आजकल लोग भी होशियार हो गए हैं। चुनाव के समय माल पानी मिलता तो रख देते हैं, पत्नी एक को वोट देता है, पति एक को देता है, बच्चा तीसरी तरफ चला जाता है। पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है? पॉलिटिक्स का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, सेवा। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, पर सत्ता मिलने के बाद कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आज हमें इस बात का जिक्र करना होगा, केवल सत्ता बदलना हमारा मकसद नहीं है, राज बदलना हमारा मकसद नहीं है। हम जिस विचारधारा से आए हैं, राज बदलना नहीं है, हमको समाज बदलना है, यह हमारा उद्देश्य है। मुझे इस बात की खुशी है कि अंत्योदय के नाम पर जो काम के बदले में अनाज देने की योजना भैरव सिंह जी ने शुरू की, उसकी वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की। आज मुझे इस बात की खुशी है, मैं आज हेलीकॉप्टर से आ रहा था और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि जब वो उपराष्ट्रपति थे तो मैं अपने जीवन में 80% काम तो गांव में करता हूं, खेतों में करता हूं, और मैंने एक उपक्रम के उद्घाटन के लिए उनको मैं नागपुर लेके गया था। हमारी फॉर्मर प्रोड्यूस कंपनी थी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तब उन्होंने मुझे कहा, नितिन इतना कर्जा लिया आपने, कैसे होगा? मैंने कहा, भैरव सिंह जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन है, समाज के प्रति ईमानदारी है, कठिनाइयां है क्योंकि पानी का अभाव है। हमारे यहां किसानों ने बहुत आत्महत्या की थी, 10,000 किसानों ने, पर आपके आशीर्वाद से अच्छा होगा। आज मुझे खुशी है कि भैरव सिंह जी ने जिस उपक्रम की शुरुआत की, वो हमारे उपक्रमों के टर्नओवर अब 2,500 करोड़ हुआ, 15,000 लोगों को रोजगार मिला। और जो बात मैं कहता हूं, मुझे तो आप सबके एमएलए एमपी को कहूंगा कि मैं बहुत कठिन कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था, मुझे सभी नेताओं ने मना किया था, मैं जीत के साथ लड़ा था, और अब मैंने ये तय किया है कि अगले चुनाव में मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। मेरा विश्वास है कि पहले 3.5 लाख की मार्जिन थी, अब और 1-1.5 लाख बढ़ जाए। कोई पोस्टर से चुनाव नहीं जीतता। आजकल लोग भी होशियार हो गए हैं। चुनाव के समय माल पानी मिलता तो रख देते हैं, पत्नी एक को वोट देता है, पति एक को देता है, बच्चा तीसरी तरफ चला जाता है। वोट मिलता है सेवा के राजनीति से, वोट मिलता है विकास के राजनीति से, वोट मिलता है गांव में गरीबों का कल्याण करने से, वोट मिलता है स्वास्थ्य विषयक सुविधा देकर लोगों की सेवा करने से, और युवाओं को रोजगार देने से, बच्चों को अच्छी स्कूल देने से, और गरीबों को अच्छे अस्पताल देने से वोट मिलता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, और उसी सोच के आधार पर राजनीति को उन्होंने रिडिफाइन किया था। और आज यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि राजनीति को फिर से एक बार उसका सही अर्थ लोगों तक पहुंचाना। जो भैरव सिंह जी सेवा नीति कह रहे थे, वो केवल बातों से नहीं होगी, किताबों से नहीं होगी, रिसर्च से नहीं होगी, वो कृति से होगी। और वो कृति से करने के लिए हमें उनके जीवन के आदर्श विचार और सिद्धांतों के आधार पर केवल बातों से नहीं, कथनी और व्यवहार में अंतर न रखते हुए कार्य करना होगा। ये सही अर्थ में उनको उचित श्रद्धांजलि होगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर उन्होंने कही कि भारतीय जनसंघ का विशेष रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के सिवा कई राज्य ही नहीं आता था। मेरी मां जनसंघ का काम करती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, चुनाव के समय मेहनत करते थे, ऐसा लगता था कि चुनाव में नतीजा आप जीतेंगे, और जब पता चलता था तो डिपॉजिट जब्त होता था और छोटा सा मुंह करके घर में आ जाते थे। बहुत कठिनाइयां थी, पर आज उसमें हमारी विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दी, और उस विचारधारा का हम सबको विशेष रूप से हमने याद रखना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का आत्मा है, राष्ट्रवाद। हम 2-4 रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारी सोच है। तो राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है।
सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये हमारा एक प्रकार के मिशन है कि राजनीति में अगर सत्ता में आएंगे तो सत्ता का उपयोग हम किस लिए करेंगे।